Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is preposition. Okay, what is preposition? इस वर्ड में ही इसका मीनिंग आता है, जैसे प्री पोजिशन. प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स प्लेस. ठीक है, वो वर्ड जो प्लेस्ड होता है किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले. ओके, दैट इज नोन एज preposition. So here is definition. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun. Noun या pronoun से पहले place होता है sentence के अंदर. ये word preposition क्या काम करता है? ये to show its relation to some other word in the same sentence. मतलब उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं कि अदर सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, वो किसके द्वारा शो किया जाता है? प्रपोजिशन के द्वारा. ठीक है, प्रपोजिशन हियर इज गिवन. प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस. अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. So this is the definition of preposition. So preposition is placed before a noun or pronoun. The other can be a noun, a verb or an adjective. Here is example. Who throw these flowers in the vase? Here is preposition is in. Or next example है, his pocket is full of money. So here is preposition is of. Money is noun. Before noun, this preposition is placed. So this is all about the definition of preposition word. Now the correct use of prepositions. One by one we will learn all prepositions, how they are used in a sentence. Prepositions denote relationship. सबको हमें पता है कि preposition का काम क्या है? relationship दिखाना noun या pronoun का sentence में. We must know how to use them correctly. अभी हमें क्या जानना है कि उनको करेक्टली कैसे यूज करना है. सो हियर इज गिवन एंड इन. एट एंड इन दो प्रपोजिशन है जिनके बीच में डिफरेंस भी हम देखेंगे और कहाँ पर यूज होते हैं. विद रेफरेंस टू टाइम. एट जो है प्रपोजिशन वो टाइम के लिए यूज होता है, जहाँ पर पर्टिकुलर टाइम दिया होता है वहां पर एट प्रपोजिशन का यूज होता है. और इन फॉर पीरियड ऑफ टाइम. Here is example. He will start at 6 o'clock. जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम आप बताते हैं तो उसके आगे at प्रपोजिशन का यूज होता है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, she was born in 2003. तो here is period of time, तो उसके लिए हमने यूज किया in. With reference to space. स्पेस के लिए भी at का यूज करते हैं. at is used for small and less important. जैसे प्लेस दिया होता है तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं, लेकिन वो प्लेस जो है लेस इम्पोर्टेंट होता है, मतलब छोटे प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं. और वो प्लेस अगर बड़ा है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, उसके लिए हम इन का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल है, शी मेट हिम एट मोदी नगर इन उत्तर प्रदेश. जब भी किसी सेंटेंस में दो प्लेस दिए हो तो जो छोटा प्लेस होगा उसके लिए हम एट यूज करेंगे और बड़े प्लेस के लिए हम इन यूज करेंगे. जैसे उत्तर प्रदेश हो गया पूरा स्टेट, तो उसके लिए हमने इन यूज किया. और मोदी नगर उसके अंदर एक एड्रेस है तो उसके लिए हमने यूज किया एट. राइट. अमर लिव्स इन मुंबई. हमने यहाँ पे मुंबई से पहले इन यूज किया क्योंकि मुंबई जो है एक बड़ी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं. राइट. नेक्स्ट वन इज बाय एंड विद. बाय और विद का यूज देखते हैं. बाय यूज्ड आफ्टर वर्ब्स इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस सेंटेंस जो होते हैं, जैसे सेंटेंस एक्टिव और पैसिव होते हैं, तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें हम बाय का यूज करते हैं बिफोर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कि ये काम किसके द्वारा किएगा, किसके द्वारा जब हम बताते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है. जो एक्शन जो होता है वो डूअर के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम बाय के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं वर्ब के बाद. ठीक है. और विद इज यूज्ड विद द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन. कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम हाथ में लेकर जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम विद का यूज करते हैं, विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं. देखो एग्जांपल है, द लेडी वाज किल्ड बाय अ क्रिमिनल विद अ डेगर. ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जहां पर हमने वर्ब के बाद बाय का यूज किया और फिर ऑब्जेक्ट. तो ये पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए. और फिर हमने यूज किया विद अ डेगर. डेगर मीन्स
कोई भी जैसे भाला या कटार टाइप का होता है उसको डैगर यूज़ करते हैं, तो उसको हमेशा हाथ में लेकर यूज़ करेंगे ना उसको, तो ऐसा टूल कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम हाथ में लेकर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम विद वर्ड यूज़ करते हैं एज ए प्रपोजिशन। द केक ट्री वॉज कट बाय द चाइल्ड, सेम पैसिव वॉइस सेंटेंस विद अ नाइफ। नाइफ को हम कैसे यूज़ करेंगे, हाथ में पकड़कर, तो उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। ऑन और अपॉन, ऑन को हम यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी सरफेस के ऊपर टच करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, कोई भी चीज़ हम जब रखते हैं किसी सरफेस के साथ, जब वो टच होती है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। और अपॉन इज जनरली यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट आर इन मोशन। मोशन मीन्स जब कोई भी चीज़ गति में होती है, कोई चीज़ यहाँ से उठकर दूसरी जगह जा रही है, या कोई एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, वो जंप करता है तो वो मोशन में होता है। हम जैसे पूल में जंप करते हैं, तो जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो हम उसमें ऑन टू अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे वी सेट ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठना, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं तो हम उस पे सरफेस पे टच होते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। द कैट स्प्रिंग अपॉन द बेड, स्प्रिंग मतलब छलांग लगाई उसने, कूदी, अपॉन द बेड, बेड के ऊपर से, तो वो मोशन में थी कैट, तो हमने उसके लिए यूज़ किया अपॉन। नेक्स्ट है इन एंड इनटू। इन इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन इनसाइड एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर जब हमें बताना होता है तो हम इन का यूज़ करते हैं, तो सिंपल है, सबको आता होगा। इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड्स, सेम जैसे अपॉन था ऐसे ही इनटू है, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मोशन में जाती है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। कि जैसे एग्जांपल है द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास में हैं तो हम कहेंगे इन द क्लास। अ माउस जम्प्ड इनटू द होल, माउस ने जंप किया होल के अंदर, तो वो माउस जो है मोशन में था तो उसके अंदर जा रहा था, तो हमने उसके लिए यूज किया इनटू द होल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन एंड विद इन। इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ सम फ्यूचर पीरियड, ठीक है, इन और विद इन टाइम पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं। इन हम कब यूज करते हैं, जब हम टाइम के लिए यूज करते हैं, तो फ्यूचर के किसी भी टाइम पीरियड के लिए हम इन का यूज करते हैं। और विद इन, इसमें बाउंडेशन होती है टाइम की, तब उसी टाइम के दौरान, ठीक है। विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ, मतलब खत्म होने से पहले। विद इन का मतलब उसके अंदर अंदर, जैसे एक साल के अंदर अंदर, इस तरह से हम विद इन उस टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। जैसे मुकेश, एग्जाम्पल है, मुकेश विल रिटर्न इन अ ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ, मतलब पूरा एक साल बीत जाएगा तब वो वापस आएगा। तो मतलब इन हमने यूज किया एक ईयर के लिए, जब वो ईयर खत्म होगा, एंड ऑफ होगा तब। और मुकेश विल रिटर्न विद इन अ ईयर, मतलब एंड होने से पहले, एक साल के अंदर अंदर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इन और विद इन। नेक्स्ट वन आफ्टर एंड इन। आफ्टर का सबको मीनिंग पता है, बाद में, और इनका वो सेम जो भी हमने देखा है। तो किसी भी चीज़ के बाद में, किसी टाइम पीरियड को बताना है तो भी हम आफ्टर का यूज़ कर लेते हैं, कि एक साल के बाद, एक महीने के बाद। शी केम आफ्टर अ वीक, शी विल कम इन अ ईयर। फ्यूचर के लिए जब भी बताना है टाइम, तो हम उसमें इन का यूज़ कर दें। सिंस और फोर, सिंस और फोर जो है ये भी टाइम पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं, तीनों के पास प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ये सिंस एंड फोर का यूज़ होता है टाइम डिनोट करने के लिए। सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, और फोर इज यूज डिनोट पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंसेज में यूज होते हैं। अब सिंस कहाँ यूज होता है, सिंस यूज होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, और फोर यूज होता है लेंथ ऑफ टाइम, जहाँ पर टाइम की लेंथ दी हो वहाँ पर हम फोर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंस हम कैसे यूज करेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही है। अब सुबह से कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है, सुबह तो 8 बजे भी सुबह होती है, 11 बजे भी सुबह होती है, और 5 बजे भी सुबह होती है। तो पर्टिकुलर टाइम नहीं है ना, जब पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हो, लेंथ नहीं दी हो टाइम की, तो हम सिंस का यूज करते हैं। और फोर का यूज करते हैं जहाँ भी काउंटिंग दी हो ना टाइम की। फॉर एग्जाम्पल हिज ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, 5 बजे से सो रहा है। कौन से 5 बजे से सो रहा है ये नहीं पता हमें, तो इसका
पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो हम उसके लिए यूज करते हैं सिंस। हिज ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग फॉर द पास्ट 4 आवर्स। यहाँ पे देखो 4 आवर्स दिया मतलब 4 घंटे, तो उसके लिए हमने यूज किया फॉर प्रपोजिशन। ठीक है, दोनों ही टाइम पीरियड के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड दिया मतलब इतने 2 घंटे, 4 आवर्स, 10 मिनट्स, 2 ईयर्स, इस तरह से। सिंस एंड फ्रॉम, सिंस तो सेम यूज है जो भी हमने पढ़ा है, परफेक्ट टेंस में होता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मे बी यूज्ड विद एनी फॉर्म ऑफ टेंस, किसी भी तीनों टेंसेस में ये इसका यूज होता है सिंस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगेन सिंस कैन बी यूज्ड ओनली इन रेफरेंस टू पास्ट टाइम, मतलब कोई सिंस हम तभी यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि वो काम तब से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। बट फ्रॉम कैन बी यूज्ड विद ऑल टेंसेज ऑफ द वर्ब। फ्रॉम भी तीनों टेंसेज में यूज होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रकाश बिगेन स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 4। जब वो 4 साल का था तब से इंग्लिश उसने सीखनी शुरू की थी। ठीक है, पास्ट में भी हम फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। प्रकाश बिगिन स्कूल फ्रॉम टुडे, अब ये हो गया प्रेजेंट में, आज से उसने वो स्कूल शुरू करता है। ठीक है, प्रकाश विल बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम टुडे, आज से वो रेगुलर स्टूडेंट बन जाएगा। तो तीनों ही टेंस में हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन दिस, आपकी बुक में ये एक एग्जाम्पल तो दिया हुआ है बट इसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बिफोर जो हमारी प्रपोजिशन है, इसमें बिफोर का सबको पता है। बिफोर मीन्स पहले, हम बिफोर टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। टाइम मतलब पहले होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ आई शैल बी देयर बिफोर 10 o'clock। ठीक है, 10 बजे से पहले। आई शैल नॉट, ये तो अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। अफर्मेटिव में आप इसमें हो गया और ये नेगेटिव में नोट लगा देते हो नेगेटिव के सेंस में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, पहले 10 o'clock से पहले। नेक्स्ट है अमंग, बिटवीन एंड अमंग, इन दोनों का ही मतलब होता है बीच में, कि बीच में। डिफरेंस क्या है, बिटवीन मीन्स, बिटवीन हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं दो लोगों के बीच में, बिटवीन टू। ठीक है, तो हम यूज करते हैं बिटवीन। और अमंग हम यूज करते हैं जब हम मोर देन 2 persons की बात करते हैं किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बिटवीन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 persons और थिंग्स। अमंग रेफर्स टू more than 2 persons or things. For example, Ajay stood between 2 trees. अब अजय जो है खड़ा था 2 पेड़ों के बीच में। ठीक है, तो 2 मतलब 2 के बीच में जब कोई भी बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। The boys quarreled among themselves. तो कई लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो वो कई थे, 2 से ज्यादा थे, तो हम वहां पर यूज करेंगे among. नेक्स्ट है beside and besides. There is very little difference between beside and besides in spelling, but meaning is totally different. Beside, B-E-S-I-D-E means by the side, मतलब के साथ में। ठीक है, और besides जहाँ पर s लगा है उसका मीनिंग है in addition to, मतलब के अलावा, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। द चाइल्ड वॉक्ड बिसाइड हिज पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के साथ वो वॉक करा था। और बिसाइड्स एडवाइजिंग हर, मोहित हेल्प्ड हर मनी, हेल्प्ड हर विद मनी, मतलब सिर्फ एडवाइस देने के साथ साथ उसने उसकी हेल्प की, मोहित ने उसकी हेल्प की मनी से भी। ठीक है, तो हेल्प के, उसको सिर्फ एडवाइस देने के साथ साथ उसने हेल्प भी की उसकी पैसे से। ठीक है, एक काम के साथ दूसरा काम करना, ये हमारा हो गया बिसाइड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई अंकल गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे बिसाइड्स अ रिस्ट वॉच, मतलब रिस्ट वॉच के साथ साथ उन्होंने के अलावा मुझे और क्या दिया, गिफ्ट दिया, स्वीट्स या मिठाई भी। ठीक है, तो इस तरह से बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रपोजिशंस which are given in our chapter
I have explained. I hope you will understand after watching this video, and we will do exercise after this.